नमस्कार दोस्तों। ये दूसरा खंड है जो मैं बनाने जा रहा हूँ आज 21 जुलाई 2023 को। ये जो है वीडियो क्लिप में बनाने जा रहा हूँ चक्रवर्ती राजगोपालाचारी द्वारा लिखित अंग्रेजी संस्करण रामायण और महाभारत के बारे में। मैं अभी इसका अध्ययन कर रहा हूँ। मैं एक बार रामायण पढ़ चुका हूँ, लेकिन आज ही मैंने महाभारत मेरे पास आई और मैंने लगभग 70-80 पेज पढ़े और मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे इतना उत्साह जगा। मैं खुद 66 साल का हूँ, लेकिन मुझे लगा कि काश ये मैंने अपने स्कूल जीवन में पढ़ा होता तो मैं एक बेहतर इंसान बनता और मैं एक ज़्यादा कुछ अचीव करता और समाज को इसके बारे में बताता। दुर्भाग्य से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने इसकी महत्ता को हमें पहले बताया हो। तो रामायण तो उन्होंने बाद में लिखा। पहले उन्होंने लगभग 18 पुस्तकें लिखी और इतने त्यागमय जीवन वाले चक्रवर्ती राजगोपालाचारी साहब थे। दूसरा आदमी होता तो अपने बच्चों के लिए उसकी रॉयल्टी अपने बच्चों को सुपुर्द कर जाता, लेकिन महानता देखिए चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी की, जो कि हमारे इंडिया के होम मिनिस्टर भी रहे और तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर रहे, वेस्ट बंगाल के गवर्नर रहे और सबसे बड़ी बात लॉर्ड ये गवर्नर जनरल जो भारत के रिटायर हुए हैं उनके बाद जो है भारत के में जब प्रेसिडेंट के पोस्ट क्रिएट हुआ उसके पहले इंडिया के लास्ट गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे, जिनको प्यार से राजा जी भी बुलाते हैं। और इनके एक बहुत मनोरंजक घटना है कि महात्मा गांधी जी के एक बेटे को प्रेम हो गया इनकी बेटी से। ये तमिल ब्राह्मण थे और महात्मा गांधी जी गुजरात के बनिया थे। अब बड़ी दुविधा इकट्ठी हो गई। उस जमाने में बड़ी जाति पाति बहुत ज्यादा था। वैसे ये दोनों महान आत्मा थे, गांधी जी और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, एक दूसरे के परम शुभ चिंतक। तो दोनों ने ये बहुत इंटरेस्टिंग घटना है गांधी जी और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के बारे में कि दोनों ने कहा कि ये हो सकता है कि तुम दोनों में ये गांधी जी के बेटे और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी की बेटी, ये इन दोनों को कहा गया। इन दोनों महापुरुषों ने कहा कि देखो ये हो सकता है सिर्फ शारीरिक जो आकर्षण हो तुम्हारे दोनों के बीच में, और अगर तुम दोनों का प्यार जो है आत्मा का प्यार है, सही प्यार है, तो तुम इंतजार करोगे। तो 1 साल इंतजार करो और उसके बाद भी अगर तुम एक दूसरे के प्रति तुम्हारी वही भावना रही प्रेम की तो तुम्हारी शादी कर दी जाएगी। और संयोग से दोनों ने 1 साल बाद भी अपना जो है वादा निभाया और दोनों की शादी हो गई। तो शादी हो गई महात्मा गांधी की बेटे की शादी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी की बेटी से हुई, तो दोनों समधी हो गए। तो गांधी जी के कॉन्शियंस कीपर कहे जाते थे। उनको जब भी नैतिकता को दृढ़ करना होता था तो वो इनके संपर्क में आते थे। तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने अपने 18 पुस्तकों की रॉयल्टी का राइट जो है भारतीय विद्या भवन को दे दिया। वो भारतीय विद्या भवन जो गवर्नमेंट प्रकाशन है और आज भी सैकड़ों हजारों पुस्तकें जो हैं उसने राष्ट्रीय चरित्र निर्माण के लिए जो है महान लेखकों की कृतियां हमारे देश के सिर्फ अंग्रेजी ही नहीं सभी भाषाओं में, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती, सभी पंजाबी, सभी भारतीय, उर्दू, सभी भारतीय भाषाओं में पुस्तकें प्रकाशित करके देश के नवयुवकों का जो स्कूल कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, देश के नागरिकों का, उन सब के चरित्र के विकास के लिए, उनके आत्मा के विकास के लिए साहित्य संस्कृति की जितनी पुस्तकें हैं उनको प्रकाशित करने का काम भारतीय विद्या भवन ने किया। तो आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जितने भी स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले हमारे देश के बच्चे हैं वो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी द्वारा लिखित रामायण को जरूर पढ़ें। ये बहुत ही सिंपल शब्दों में उन्होंने जानबूझ के सिंपल शब्दों का इस्तेमाल किया है, सिंपल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है, जिससे कि बच्चे आसानी से इस महान ग्रंथ को पढ़ सकें। वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण को किस तरह सुंदर शब्दों में
आचार्य राजगोपालाचारी ने पहले तमिल में लिखा, फिर उसको अंग्रेजी में लिखा। और इसमें श्री गोयनका जी जो इंडियन एक्सप्रेस के मालिक थे, उन्होंने निवेदन किया कि आप अंग्रेजी में भी लिखें। तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने रामायण को जो है वो अंग्रेजी में भी ट्रांसलेट किया, और वो हर सप्ताह में एक बार प्रकाशित होता था। और उस जमाने में सबसे पहले उन्होंने महाभारत जो है 1950 में वो तमिल में लिखा। महाभारत और रामायण दोनों ही राजगोपालाचारी जी ने, राजा जी जिनको उनका दूसरा भी नाम उपनाम है, तो राजा जी ने पहले महाभारत लिखा 1950 में, और ये प्रकाशित हुआ भारतीय विद्या भवन के द्वारा। तो पहले तमिल में लिखा गया और सिंपल भाषा में, उसके बाद अंग्रेजी में अनुवाद किया गया, और महाभारत का अधिकांश जो है ट्रांसलेशन अंग्रेजी में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी ने खुद किया है, और कुछ विद्वानों ने भी इसमें मदद की है। तो आप अवश्य जितने भी हमारे देश के कॉलेज में पढ़ने वाले, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उन सबसे मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि भारत के तमाम गांव, शहरों, छोटे शहरों, बड़े शहरों, जहां भी आप पढ़ते हो, आपको समय मिले, अवकाश मिले, जब भी अवकाश के कुछ वक्त मिलता है, तो आप 15 मिनट 20 मिनट ही सही इसके जो अध्याय हैं, जो चैप्टर्स हैं, वो जानबूझ के छोटे छोटे लिखे गए हैं, जिससे आप एक सिटिंग में एक स्टोरी की तरह पढ़ सकें। ये हार्डली 200-250 पेज की किताब है महाभारत, और इसको इतने छोटे छोटे चैप्टर, 102 चैप्टर में जो है राजा जी ने इसको संपन्न किया। 102 चैप्टर है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं आपको 101 चैप्टर लगभग उसकी कथा मैं सुनाने जा रहा हूँ आपको। वो इतना इंटरेस्टिंग लगा, मैं स्किप करके पढ़ रहा था कि आखिर इसका स्वाद कैसा है महाभारत। आज ही महाभारत मुझे मैंने मंगाया बाई पोस्ट अमेजन से, और उसमें बहुत किफ़ायत था, तो मैंने 4-5 किताब मंगाई, तो पोस्ट खर्च नहीं लगा। तो एक चैप्टर था कि हाउ द जदुवंश एंडेड, तो मैंने अंग्रेजी में पढ़ा, मैं उसका हिंदी अनुवाद में सुना रहा हूँ कि लॉर्ड कृष्ण भगवान लगभग 36 साल तक उन्होंने शासन किया द्वारका में महाभारत के युद्ध के बाद। 36 साल बहुत लंबा समय है। इतना लंबा समय जो है कृष्ण ने राजा के रूप में, द्वारका के राजा के रूप में उन्होंने शासन किया। महान योद्धा, विचारक, बहुत बुद्धिमान युद्धवंशी राजा थे श्री कृष्ण, और उन्हें द्वारका में शासन किया। और उनके शासन के दौरान इतनी संपन्नता हुई कि लोग आमोद प्रमोद और विलास में डूब गए युद्धवंशी, और उनकी जो है उनका पतन शुरू हो गया, नैतिक पतन। बहुत ज्यादा विलासता जब होगी तो नैतिक पतन भी हो जाता है। ये बड़ी अजीब और दुखद बात है कि धन वैभव भी, बहुत ज्यादा धन होना भी एक विपत्ति का कारण हो जाता है। तो ऐसा हुआ कि एक बार कोई बहुत ज्ञानी ऋषि जो है वो द्वारका में आया, और नशे में, अपने पैसे के घमंड में, अपने संपन्नता के घमंड में, युद्धवंशी चोर थे, उन्होंने ऋषियों का मजाक उड़ाया। और एक उनमें से एक बहुत महान ऋषि थे, उनके सामने एक युद्धवंशी लड़के को नारी के रूप में सजा के लाए और कहे, और मजाक किया, बड़ा गंभीर होकर बोले कि ऋषि महाशय बताइए कि इस औरत को बच्चा कब होगा, इसे बच्चा नहीं हो रहा है, ये माँ नहीं बन पा रही है। तो ऋषि तो सब कुछ सर्वज्ञाता थे, उन्होंने उनको गुस्सा आया कि ये क्या भद्दा मजाक है। तो उन्होंने कहा कि ये बहुत जल्दी माता बनेगी, और इसे एक जो है एक मोटा लठ पैदा होगा, इससे मेस, तो एक गदा की टाइप का कुछ पैदा होगा। तो विद्वांसी भयभीत हो गए कि अरे बाप, ये क्या बोल रहा है, इसको बच्चा, ऋषि महाशय तो क्रुद्ध हो गए हैं, गुस्सा हो गए। तो वाकई कुछ महीनों बाद उसे लेबर पेन हुआ, उसको बच्चा होने पर जो पेन होता वो हुआ, उस मर्दाना था वो
पुरुष था, फिर भी उसको लिवर पेन हुआ और उसे सही में एक जो है एक गदा, एक लठ जैसा पैदा हुआ गया। और वो लठ जो है वो देख के भयभीत हो गए यदुवंशी, और उनको लगा कि यादवों का विनाश जो है बहुत नजदीक है। तो उन्होंने क्या किया कि उस ऋषि के श्राप से बचने के लिए उस कि ये गदा, ये लठ पैदा हो गया और इसी से विनाश होगा, ऐसा उन्होंने श्राप दिया था यदुवंशियों को। तो उस श्राप से बचने के लिए उन्होंने क्या उनको उसका चूर्ण बना दिया, इतना उसको कूटा, उस लठ को चूर्ण बनाकर उन्हें समुद्र में बहा दिया। तो कुछ महीनों बाद जो है वो चूर्ण इकट्ठा होकर के वहां वो लंबे लंबे घास हो गए जिसकी जड़ें बहुत मोटी थी। तो यदुवंशी ये सब भूल गए। कई महीनों बाद, कई साल बाद जो है यदुवंशी जो है बैठे हुए थे और जैसे कि उनकी आदत थी आमोद प्रमोद में वो शराब पी रहे थे। और शराब पीने के बाद जो होता है कि बुद्धि को शराब हर लेती है और वो छोटी छोटी बातों पे आदमी भावुक हो जाता है, छोटी छोटी बातों को याद करता है, पुराने बातों को, झगड़ा भी हो जाता है और आदमी भाग जाता है, जरूरत से ज्यादा क्रोध करता है या जरूरत से ज्यादा बोलने लगता है, बहुत जरूरत से ज्यादा वो भावना में बह जाता है, बहुत ज्यादा शराब का ही असर होता है। और कभी कभार बहुत गुप्त बातें भी कह देता है जो उसके लिए विपत्ति का कारण, वो खोल देता है गुप्त बातें किसी दूसरों के बारे में, अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में, गुप्त बातें जो हमेशा गुप्त रखनी चाहिए वो भी खोल देता है, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करता है। तो इसमें क्या हुआ कि कृतवर्मा नामक एक जो है एक यादव था और एक सात्यकी नाम का यादव था, वो दोनों ही बड़े वीर पुरुष थे। और कृतवर्मा कौरवों की तरफ से लड़ा था महाभारत के युद्ध में, और ये महाभारत के युद्ध के बाद की सब घटना है। और सात्यकी जो है वो पांडवों की तरफ से लड़ा था। तो सात्यकी ने मजाक उड़ाया कृतवर्मा का कि कौरवों ने जो है सोए हुए लोगों की हत्या की। तो कृतवर्मा ने भी कहा कि अमुक व्यक्ति जो ध्यान में बैठा हुआ था उसका सर काट दिया पांडवों ने, वो क्या नहीं था। तो इस तरह जो है झगड़ा बढ़ता गया और झगड़ा इतना बढ़ा कि उन्होंने जो मोटे मोटे जो घास उगे थे वो उखाड़ करके वो उन्हें उखाड़े और लड़ने लगे। इतने में सात्यकी की रक्षा के लिए श्री कृष्ण के बेटे प्रद्युम्न आए और प्रद्युम्न जो है सात्यकी को बचाने के लिए चेष्टा करने लगे। तो उतने में जो है प्रद्युम्न और सात्यकी दोनों को जो है बहुत मार पड़ी और यादव लड़ते रहे। उसी में सात्यकी प्रद्युम्न की हत्या हो गई और श्री कृष्ण बहुत क्रुद्ध हो गए। श्री कृष्ण भी वो घास उठाकर लड़ने लगे और वो समझ गए कि यादवों का अंत नजदीक आ गया है। कृष्ण भगवान को पता लग गया, उनको अंतरात्मा में ये ख्याल आ गया और बहुत जोर का झगड़ा हुआ जिसमें यादव दो पक्षों में, और कृष्ण इनडिस्क्रिमिनेटली एकदम क्रुद्ध होकर के यादवों को सबको पीटने लगे और वो आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं। और इतना भयंकर युद्ध हुआ कि यादव जो है एक दूसरे को मार के पूरा मर गए, लगभग उनका समूल नाश हो गया। और वहीं बलराम जो है वो जो नारायण के अवतार थे वो देख रहे थे, उनको बहुत दुख हुआ और वो बैठ गए ध्यान में। और इतना तपस्वी थे बलराम कि उन्होंने बैठ करके ध्यान में तपस्या लीन होकर के शरीर त्याग दिया। बड़े भाई के मरने से कृष्ण जो है बहुत मर्माहत हुए और जंगल की तरफ चल दिए। जंगल में चलते गए और इतना दुखी थे कि यादवों के विनाश से, अपने भाई के मरने से वो जमीन पर लेट गए। कुछ देर लेटने के बाद एक जो है शिकारी उधर से दूर से वो ढूंढ रहा था, उसने दूर से देखा कि कोई पक्षी बैठा हुआ है। उसने एक तीर चलाया और जब वो नजदीक आके देखता है तो वो तलवा था, वो पांव के तलवे थे कृष्ण के, और वो तीर उनके महाभारत में ऐसा वर्णन है, थोड़ी अतिशयोक्ति हो सकती है, वो पांव से तीर घुसा और जो है वो माथे की तरफ से निकल गया। इस तरह कृष्ण का जो है वो जीवन समाप्त हो गया। ये इस श्री राजगोपालाचारी जी के इस महान रचना में मैंने संक्षिप्त में पढ़ा और मैं कृत्य हो गया। मुझे बहुत अच्छा लगा किस तरह जो है शराब सर्वनाश कर देती है आदमी का। एक बड़ी लोकप्रिय एक कविता है कि बोतलें खाली करने वालों के घर द्वार है महल बिक गए, बोतलें खाली करने वालों के महल बिक गए और खाली बोतल बेचने वालों ने महल बना लिए। तो हमेशा शराब जो है मानवता का दुश्मन रही है।
और हमारे देश के युवा शराब और ड्रग्स के नशे से बचें। आज जो है मैं अक्सर अखबारों में पढ़ रहा हूँ कि शराब के नशे में जो है अपने निकट संबंधियों को रेप कर दिया जा रहा है, अपने पिता पुत्री को रेप कर रहा है, स्टेप डॉटर को रेप कर रहा है। आज तो हद हो गई। आज के टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर है कि पिता ने अपने ही 14 साल की बेटी का जो है रेप कर दिया नशे में होकर के। मोरारजी देसाई जो हमारे चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे कभी गुजरात के, उन्होंने पूरे गुजरात में शराबबंदी लगा दी। इसी तरह की पिता द्वारा पुत्री की या किसी निकट संबंधी को पीछा करते देखा उन्होंने, लस्ट में, काम के चपेट में आकर के, और उन्हें घृणा हो गई शराब से और उन्होंने शराबबंदी का आदेश दिया गुजरात में। आज वही बिहार में हो रहा है। लोग बहुत गुस्सा है। ये बातें डिबेटेबल है कि शराबबंदी से फायदा है कि नहीं है, इस पर एक लंबी बहस हो सकती है, लेकिन लगता है कि शराबबंदी जो है, शराब अच्छी चीज नहीं है और इसका सेवन जो है कहीं ना कहीं समाज और व्यक्ति के लिए ठीक नहीं है। मैं क्षमा चाहता हूं उन लोगों को जो इसके समर्थक हैं, लेकिन मैंने अपना मत जो है व्यक्त किया। थैंक यू सो मच। आज आपसे विदा लेता हूं। आप सभी स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले जो भी थोड़ा अंग्रेजी जानते हैं, ये हिंदी में भी उपलब्ध है। भारतीय विद्या भवन की पुस्तकें मंगाएं अमेजन से। रामायण और महाभारत सभी हमारे देश के नवयुवक पढ़ें और चरित्र भीम जैसा, अर्जुन जैसा, युधिष्ठिर जैसा, जो है महावीर कर्ण जैसा चरित्र बनाएं और माताएं बहनें कुंती जैसा, सीता जैसा, द्रौपदी जैसा जो है चरित्र पाएं और हमारी कौशल्या, सुमित्रा जैसा, उर्मिला जैसा चरित्र अपना पाएं और उनको अनुकरण करें, अनुसरण करें। देश में जो है बहुत जरूरत है मजबूत बैकबोन वाले युवतियों की, और ये काम जो है हमारे महान जो पौराणिक ग्रंथ हैं ये कर सकते हैं। देखिए, धर्म का बहुत बड़ा हिस्सा है हमारे पौराणिक पुस्तकें। महाभारत और रामायण के बिना धर्म अधूरा है। तो रामायण और महाभारत की जानकारी बहुत जरूरी है। हमारे उपनिषदों के बारे में आप संक्षेप में पढ़ें, वेदों के बारे में संक्षेप में पढ़ें। ये सभी जो है ग्रंथ वो धर्म का अभिन्न हिस्सा है। तो सभी युवकों से आग्रह है कि रामायण और महाभारत को श्री राजगोपालाचारी द्वारा जो अंग्रेजी में लिखा हुआ है उसे आप जरूर पढ़ें, चाहे किसी भाषा में पढ़ें। आपसे विदा लेता हूं आज 21 जुलाई को। नमस्कार।